राजी से मिलेगा नहीं, गैर राजी मिलेगा। आज तो टेलर है, 21 तारीख अभी बाकी है। फिल्म पूरी फिल्म उस 21 तारीख को देखेंगे। आरक्षण खतरे में तो जिंदगी में नहीं आएगा। आपने 2 अप्रैल 18 का कांड देखा होगा। ऐसा नहीं है, ये लोगों का खून जो पानी बन चुका है, खून खून ही रहेगा। तो हजारों की तादाद में गाड़ियां बाहर खड़ी हुई है। कहाँ से आए आप लोग? और बहलादपुर नई दिल्ली। क्या लग रहा है, मतलब इकट्ठे तो हो गए लेकिन कुछ उम्मीद तो भी लगी नहीं हाथ आपके। ये राजी से मिलेगा नहीं, गैर राजी मिलेगा। आज तो टेलर है, 21 तारीख अभी बाकी है। फिल्म पूरी फिल्म उस 21 तारीख को देखेंगे। मोदी साहब ये समझते हैं अपने आप को हम तानाशाह इसके चलने नहीं देंगे, चाहे जान चली जाए हमारी। हम बहुजन शेर है, बहुजन माता ने जन्मे, हम पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन मोदी जी तो आपके समर्थन में रहते हैं, हर बार बोलते हैं दलितों का मैं भाई हूँ, उनको मत मारो। वो तमाम तरह से मतलब भाषण देते हैं दलितों की। हाथी के दांत दिखाने के कुछ और हैं और खाने के कुछ और हैं, तो ये बड़ा हाथी बना हुआ है। ये कहता कुछ है और करता कुछ है। इसकी मेन रणनीति बहुजन समाज को दबा के रखना है। बहुजन समाज इनकी बराबरी महाराज के इनके मिर्ची लग रही है। तो कभी अम्बेडकर साहब की मूर्ति को हटा रहे हैं, कभी कहीं लड़ाई दंगे करा रहे हैं, कभी किसी को जेल में डाल रहे हैं, कभी कुछ। क्या करेंगे आगे फिर आप लोग? आगे बता दे दिया 21 तारीख को हमारा भारत बंद का ऐलान है। उसका तो तमाम लोगों ने उसका समर्थन नहीं किया 21 तारीख को। हम तो हैं, भारत माँ के बच्चे, बहुजन समाज के बच्चे हैं, सभी समर्थन करेंगे। आज तो आज इतनी लाखों में भीड़ होगी और ये तो देशव्यापी आंदोलन होगा। और जो हमारे अधिकार है, जो ये हमसे छेड़छाड़ कर रहे हैं, हमारे आरक्षण को छीनना चाह रहे हैं, उसको हम छीनने नहीं देंगे। वो तो कर दिया ना, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया आरक्षण पे आपका। 2 अक्टूबर इन्होंने पहले याद भूल गए अभी। 2 अप्रैल, हाँ 2 अप्रैल को भूल चुके हैं ये। तो इनको वो याद दिलाना पड़ेगा और वो दिन हमारा 21 तारीख आ रहा है। मतलब 2 अप्रैल 2018 जो था वो 21 तारीख को अब 2024 में होगा। हाँ 2024 में होगा। अभी तो ये मोदी सरकार अपने आप को तानाशाही समझ रही है। संविधान को हटाना बहुत बड़ी बात है। तो छू नहीं सकता, वही छू सकता जो उनके बराबर पढ़ा लो। पहली बात तो मोदी को ये सोचना चाहिए कि भारत जो है संविधान से चलता है, किसी गीता कुरान से नहीं चलता है। जो संविधान को मानेगा, खुद को मोदी का एहसास हुआ, मोदी ने खुद अपने चरण संविधान के आगे झुकाए। तो मोदी को ये समझना पड़ेगा कि अगर भारत के अंदर जो भी सत्ता भारत बिठा सकते हैं, अगर हम मोदी को सत्ता में बिठा सकते हैं, सत्ता से भगा भी सकते हैं। हम 85% की आरक्षण आबादी के अंदर बहुजन बैठे हैं यहाँ पर। ऐसा ना समझे, अगर राजी अगर बाबा साहब की मूर्ति में उस जगह लगाते ठीक है, वरना 21 तारीख को भारत बंद का पूरा ऐलान है। क्या होगा फिर 21 तारीख को भारत बंद? देखो क्या होगा, या तो सत्ता प्रदर्शन होगा, या तो फिर क्या नाम है बात, सभी बहुजन रोड पर उतरेंगे। हर भारत से एक जगह से नहीं, हर जगह से उतरेंगे। ये भारत के अंदर ऐसा पहली बार हुआ है जो तानाशाही सरकार बैठी है। चंद्रपुर्जियों की सरकार है ये, किसी दलित ओबीसी माइनॉरिटी की नहीं है ये चंद्रपुर्जी सरकार की बैठी हुई है। ये सरकार को सोचना पड़ेगा। मोदी जहाँ भी जाता है, कभी सिख में जाता है कहता मैं सिख हूँ, कहीं मुसलमान में जाता है मुसलमान हूँ, कभी ओबीसी में जाता है ओबीसी हूँ। उसे मोदी जी बात तो है, सबको मोदी जी को ये नहीं पता कि उसका बाप कौन है, उसको ये खुद नहीं पता। कभी बहुजन बन जाता है, कभी ओबीसी बन जाता है, कभी मुसलमान बन जाता है। गलत क्या बात है? तो देश हित में बात कर रहे हैं, सबके भाई बात करेगा। कम से कम ये तो पता है किसके हित में बात कर रहा है। देश हित में बात नहीं कर रहा है, वो द्रव्य की बात कर रहा है। अडानी अंबानी का वो पालतू एक। आप क्या कहेंगे, मतलब कॉल दी गई थी जिस तरीके से कि कई लाख लोग आएंगे जनता मंच पर, लेकिन यहाँ तो ज्यादा उतनी संख्या नहीं दिख रही है। 1 लाख भी मुश्किल से लोग नहीं है यहाँ पर। नहीं, 20-25 हज़ार के आसपास होंगे। वो उतने भी नहीं होंगे। मतलब बहुजन समाज इतना कमजोर होता जा रहा है और बोलते हैं कि हम 90% है। कैसे मतलब मूर्ति लगवाएंगे वापस? सर मेरा नाम गुरदयाल गौतम है, बसपा से जिलाध्यक्ष हूँ मैं, तुगलकाबाद से। मेरा नाम गुरदयाल है और भाई बाबा साहब के सम्मान में हम लोग हर जगह जाते हैं और जाना भी चाहिए, क्योंकि बाबा साहब की मेहरबानी से ये सब अधिकार मिले हैं। धरना प्रदर्शन करने के, नौकरी करने के, नेता बनने के, IPS IAS डॉक्टर बनने के अधिकार मिले हैं। अगर उनके सम्मान में या उनके खिलाफ कोई भी एक्शन अगर गवर्नमेंट लेती है या विरोधी लेता है, तो हर आदमी का फर्ज बनता है उनके सम्मान में इकट्ठा होने का और उनके सम्मान में आवाज़ उठाने का। तो अभी हम देख रहे हैं कि आपका जो क्वेश्चन था ये था कि ऐसी उम्मीद थी, ऐसी कॉल की गई थी कि लाखों लोग इकट्ठे होंगे। देखिए, जो बाबा साहब के सम्मान में इस तरीक़ा से धरना प्रदर्शन करते हैं, वो प्रयास पूरा करते हैं कि समाज इकट्ठा हो, समाज हमारी कॉल पे इकट्ठा हो, हमारी कॉल को समझे और इस ज्वलंत मुद्दे को समझे। लेकिन उनके प्रयास में शायद कोई कमी नहीं है। लोगों का जो रुझान है वो मेरे ख्याल से कम था
क्योंकि हो सकता है एक रीजन और है मेरे भाई शेखर जी, आज वर्किंग डे है, लोग नौकरी पे गए हैं भाई। हमारा जो बहुजन समाज है 80-90% बेरोजगार है या फिर छोटी मोटी नौकरी कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, तो घर को चलाने के लिए उनको तो जाना पड़ेगा नौकरी। तो ये जो कॉल की गई थी वर्किंग डे पे जो कॉल की गई है, ये कम लोग आने का कारण भी ये हो सकता है सर। लेकिन बसपा से आप हैं, जिलाध्यक्ष हैं, बसपा की लीगल टीम एक दिल्ली के अंदर जो काफी मतलब अच्छा बोलती है, अच्छी आवाज उठाती है, वो दिख नहीं रही आज यहाँ पर, क्या मतलब वजह है? सर ये वही तो मैं कह रहा हूँ, तालमेल की कमी है। और जब तालमेल नहीं हो रहा आप लोग, हाँ, हमारे जितने सामाजिक संगठन है, राजनीतिक संगठन है, इनमें तालमेल नहीं है। जिस दिन तालमेल हो जाता या हो गया होता तो क्या इतनी भीड़ नजर आती? वास्तविक लाखों में नजर आती। नौबत ही नहीं आती फिर तो ये वाली। यस सर, नौबत भी नहीं आती। एक और मैं आपको रीजन बताता हूँ, ये जो डिसीजन लिए जा रहे हैं बाबा साहेब की मूर्ति हटाने का या सुप्रीम कोर्ट से कुछ नए नए डिसीजन दिलवाने का, ये सब बसपा को कमजोर किया गया या बसपा कमजोर हुई है, ये सर उसका रीजन है। अगर बसपा कमजोर नहीं होती तो ऐसे डिसीजन नहीं लिए जा सकते थे। ये तो मौका मिल रहा है बसपा के कमजोर होने से, इसलिए बसपा को मजबूत करना पड़ेगा अगर वास्तविक आपको मान सम्मान स्वाभिमान से जीना है तो। बहुजन समाज के लोग ही बोलते हैं कि बसपा तो बीजेपी की टीम बनी। हाँ, ये गलतफहमी के शिकार है भाई मेरे। सोशल मीडिया में एक बात सर्कुलेट हो गई नहीं, हमारा समाज उसका शिकार हो जाता है। एक शब्द अगर उल्टा सीधा बसपा के खिलाफ गया नहीं मीडिया में या सोशल मीडिया में, हमारा समाज पागल हो जाता, भक्त हो जाता उस खबर का। और यही रीजन है, जबकि बसपा की आप खबर सुन सकते हो, बहन जी की भी खबर सुन सकते हो, आकाश आनंद को भी सुन सकते हो, क्या हर एक घंटे दिन में 2-4 बार ट्वीट बहन जी दे रही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, किसके खिलाफ कर रही हैं? ये सुनते नहीं, समझते नहीं लोग। और बसपा ने हम सबको, जितने भी ये मूवमेंट में खड़े हैं, ये सब बसपा की नर्सरी से निकले हुए हैं भाई, हैं बसपा की नर्सरी से निकले हुए नहीं है। बसपा ने हमको आवाज दी, बसपा ने हमको मान सम्मान स्वाभिमान सिखाया, बसपा ने नेतागिरी सिखाई, बसपा ने नेतागिरी का क्या फर्क पड़ता है वो सिखाया, बसपा ने नेतागिरी से कितने समस्याओं का हल हो सकता है वो सिखाया, सत्ता क्या होती है वो सिखाया। बसपा ने क्या नहीं सिखाया? ये सब बसपा की नर्सरी से निकले हुए हैं मेरे भाई। इसीलिए जब बसपा की नर्सरी से निकले हुए हैं, इनको बसपा की बात करनी चाहिए, बसपा को मजबूत करना चाहिए, बसपा को सत्ता तक पहुंचाना चाहिए। जब सत्ता में थी तो गुण गा रहे थे, बसपा के सिवा किसी का गुण गाया? बसपा का ही गुण गाते थे। मतलब आप कह रहे हैं कि बसपा को मजबूत करें तो नौबत नहीं, तो करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल करना ही पड़ेगा बसपा को मजबूत। शेखर भाई, तो 29 तक वेट करेंगे क्या मूर्ति लगवाने के लिए? क्योंकि अभी तो कौन करा है कि आप बसपा फेवर में नहीं है मूर्ति लगाने के में? मैं कह रहा हूं बसपा के कमजोर होने से इनको मौका मिल गया मूर्ति हटाने का, सुप्रीम कोर्ट में से डिसीजन दिलवाने का, और सारे अनेकों डिसीजन हो रहे हैं। पता है कि दबदबा रहा नहीं है, दलित बट गया, बैकवर्ड बट गया, ठीक है, तो इस फूट का तो फायदा उठाएंगे नहीं उठाएंगे। आरक्षण का वर्गीकरण का फैसला जब से वाल्मीकि अलग हो गया आपसे, हाँ, वही बात उठा रहा है। और मैं क्या कह रहा हूँ भाई, मेरे आपके अंदर एकता नहीं है, आप लोग फिर कैसे मतलब एक आवाज? भाई मैं तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सभी जितने भी हमारे बहुजन मूवमेंट के ऑर्गेनाइजर हैं और पार्टियां जितनी हमारी बहुजन समाज में बनी है, मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं हाथ जोड़ करके कि आज मौका है, आ जाओ, एक छतरी के नीचे आ जाओ, संगठन 1000 बना लो, नो प्रॉब्लम। सामाजिक संगठनों से मुझे कोई एलर्जी नहीं है, लेकिन राजनीतिक प्लेटफॉर्म एक रखो, आपकी जीत हो जाएगी, आप सफल हो जाओगे। इतनी लड़ाइयां लड़ने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, रोड पर निकलने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। शेखर भाई, क्या नाम? शुक्रिया। मेरा नाम अशोक कोलासर है, मैं बीकानेर राजस्थान से हूँ। राजस्थान से दिल्ली आए स्पेशल आज के दिन, क्या मतलब क्या कहना चाहेंगे? आप इतनी दूर से सफर करके आए, कुछ उम्मीद लग रही है आपको आज के दिन मिलेगा? देखो, हमारे को उम्मीद पूरी है और विश्वास भी है कि जिस हिम्मत और हौसले के साथ हम चले हैं, हम पीछे मुड़ने वाले लोगों में से नहीं हैं। जब तक इस कार्य को विधिवत रूप से पूर्ण नहीं किया जाता, तब तक हम नहीं रुकेंगे। आपने क्या दिया है? क्या नाम है सर? मेरा नाम मुकुटलाल करन है। क्या 1 लाख से ज्यादा की कॉल दी गई थी, 10,000 से ऊपर ज्यादा लोग नहीं आए। कौन कह रहा है 10,000 से ज्यादा नहीं? संख्या दिख रही है यहाँ पर आपके सामने। ये जो प्रांगण है ना, ये बहुत छोटा पड़ा हुआ है, आप इस बात को नहीं समझ रहे हो। आप जाकर देखो, हजारों की तादाद में गाड़ियां बाहर खड़ी हुई हैं, लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। कंटिन्यू आप गेट पे खड़े होइए, अगर
100 लोग आ रहे हैं तो 200 जा रहे हैं। आप ये स्थिति बनी हुई है यहाँ पे, लाखों की संख्या में लोग आया, कैसे कह रहे हो आप 10,000 लोग आए यहाँ पर? और आप ये भी बात कैसे कह रहे हो भाई यहाँ पे इतना बड़ा समूह सब एकत्रित हुआ है, वो किसी लिए हुआ ही होगा। नहीं, एकता होती अगर आप लोगों के अंदर, बहुजन समाज जो बोलते हैं 90% है हमारा, उसमें अगर एकता ही होती तो ये नौबत ही नहीं आती मेरे हिसाब से। कैसे अब माहौल बदल रहा है। अब आप देखोगे कि जो दूसरी पार्टियों के भी नेता है, जो ओबीसी के बड़े नेता है, वो बाबा साहब की बात करने लगे, बाबा साहब के संविधान की रक्षा की बात करने लगे, बाबा साहब के संविधान को बचाने की बात करने लगे। ये एक बहुजन मूवमेंट का ही दौर है। क्या समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव भी बोलते हैं कि बाबा साहब के संविधान को हाथ लगने नहीं देंगे। और जिस तरीके से ये बिल फाड़े थे ना पहले संविधान, नहीं, ये आप देखिए कि ये माहौल बदला है कि जो ओबीसी समाज है उसमें भी जागरूकता आई है। ओबीसी का जो समाज है उसमें भी जागरूकता आई है। तो ये सामाजिक एकरूपता अब बढ़ रही है। जो लोगों में जागरूकता आई है तो सामाजिक एकरूपता बढ़ रही है। यही बीजेपी और आरएसएस का डर है कि जो उत्तर प्रदेश के इलेक्शन के रिजल्ट में हमें देखने को मिला है, जो उत्तर प्रदेश के इलेक्शन के रिजल्ट में जो आया है, जो बीजेपी की कमंडल की जो हार हुई है, आरएसएस की जो हार हुई है, बीजेपी के मंदिर मूवमेंट की जो हार हुई है, और बीजेपी के लोकसभा के इलेक्शन में सीटें कम आई है, ये कुछ दर्शाता है। ये क्या दर्शाता है कि भाई सामाजिक तौर पे ओबीसी भी जागरूक हुआ है और उसने भी वोट किया है संविधान को बचाने के लिए। जो बीजेपी को जो झटका लगा है वो इसीलिए लगा है। उत्तर प्रदेश में जो वोट मिला है वो संविधान को बचाने के लिए मिला है, संविधान की रक्षा के लिए मिला है, और सभी जगह पे जो मिला है। भाई साहब बात करें संविधान को बचाने के लिए यूपी का नक्शा बदल गया पूरा, लेकिन कुछ हाथ तो लगा नहीं। आरक्षण पर हमला कर दिया सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, आरक्षण के खिलाफ फैसला दे दिया। आरक्षण खतरे में आ गया आप लोगों का। ऐसा नहीं है, आरक्षण खतरे में तो जिंदगी में नहीं आएगा। आपने 2 अप्रैल 18 का कांड देखा होगा। ऐसा नहीं है, ये लोगों का खून जो पानी बन चुका है, खून खून ही रहेगा। और ये जो बहुजन मूवमेंट के लोग हैं, जितने भी SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, आप ये मानिए कि संविधान को कहीं से कहीं तक खतरे में नहीं आने देंगे। इसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। ये जो है ये कैटेगराइजेशन जो है ये असल में एक साजिश है, मनुवादी साजिश है, ताकि जिस चीज को वो सीधे खत्म नहीं कर सकते उसको पहले वर्गों में बांट दिया जाए और फिर वर्गों में बांटने के बाद में फिर एक वर्ग का आरक्षण खत्म कर दिया जाए। तो जब वर्गों में बांट दिया जाएगा, जब उसको 10 कैटेगरी में बांट दिया जाएगा, जब 10 कैटेगरी में बांट दिया जाएगा, फिर A कैटेगरी का बंद कर दिया, B कैटेगरी वाला घर में बैठा है कि हमें तो कुछ लेना नहीं है, A का बंद हो रहा है, C कैटेगरी वाला घर में बैठा हमें तो कुछ लेना नहीं। कैटेगरी में बांट कर वो खत्म करने की एक साजिश है।